कक्ष उपस्थित होगा। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, हमारे दुखों का कारण हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारे अशांति का कारण हमारी इच्छाएं हैं। परमात्मा ने आवश्यकता के लिए किसी को भी मोहताज नहीं रखा है और इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। हम लोगों की बात जाने दो, जो भगवान राम के पिता थे दशरथ जी महाराज, उसकी भी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई। हमारी अशांति का काम, हमारे बेचैनी का जो काम है, कारण है, आपने देखा होगा कई लोगों के पास में पैसा बहुत होता है, गले में चैन बहुत बड़ी होती है, लेकिन दिल बेचैन होता है। मैंने लगभग चैन वालों को देखा है, चैन बहुत मोटी है, बेचैन बहुत रहते हैं। भगवान जाने हैं उनको क्या टेंशन है। इसलिए वहां जब देहावसान हुआ अवधेश का, गोस्वामी का दर्शन कहता है रामचरितमानस का, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरणि धन धाम। बेटे का जन्म होता है तो पिता लुटाता है, और पिता का मरण होता है बेटा लुटाता है। भैया ये धर्म कहना क्या चाहता है? धर्म यही कहना चाहता है कि हम जो पुरुषार्थ से संपत्ति इकट्ठा करते हैं ना, उस पर एक व्यक्ति का, एक समाज का, एक जाति का अधिकार नहीं होता है। इस संपत्ति पर पूरी मानवता का अधिकार होता है। ईमानदारी पूर्वक हम अपने जीवन में जितना कमाए उसका कुछ अंश हमें परमार्थ के लिए निकालना चाहिए, जिससे समाज का चहुमुखी विकास हो सके। धर्म उसी का एक प्रकल्प है। बड़ा आनंद आता है जब लोग दूर दूर से आते हैं और सभी को धर्म लाभ मिलता है, सभी को पुण्य कमाने का मौका मिलता है। सब भगवान के गीत गाते हैं और भगवान के लिए नाचते हैं। तो वहां पर धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम बचा के रखेंगे। मेरे भाई बहन, तुम्हारे चाहने से नहीं बचेगा। या तो उसका भोग कर लो या उसको सत्पात्र को दे दो, उसका सदुपयोग करो। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में संपत्ति कमाना हर इंसान को आता है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करना हर मानव को नहीं आता है। संपत्ति कमाना उतना कठिन नहीं है, उससे ज्यादा कठिन है उसका सदुपयोग करना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर पाते हैं। महाराज अवधेश ने बहुत लुटाया है और बहुत कुछ समय व्यतीत हुआ है। अब महाराज अवधेश को लगा है कि वो निर्गुण रूप लेकर आ गया है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अखंड है, जो अनंत है। अब उसका नाम भी होना चाहिए। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, आप जानते हैं। नामकरण संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों की बातें हैं, लेकिन आजकल लोगों की वासना इतनी बड़ी है कि वो धीरे धीरे सारे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि तुम जीवन में सारे संस्कारों को भूल जाओ, लेकिन एक संस्कार तुम्हारा करना ही पड़ेगा, उससे तो तुम बच नहीं सकते। ठीक है, तुम और संस्कार मत करो, लेकिन एक संस्कार है और उसको हमने नाम दिया है अंतिम संस्कार। ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी है। अब कभी कभी सोचते हैं धीरे धीरे शरीर की अवस्थाएं कैसी हो जाती हैं, शरीर कितना बदलता है। 15 साल पहले कैसा था, आज कैसा है। और याद रखना, जिस मृत्यु ने 21वीं सदी के 17वीं सदी के लोगों को जीवित नहीं रहने दिया, वो हम और आपको भी जिंदा नहीं रहने देगी। बहुत कम मौका है